आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.5 की, जिसमें इन्होंने क्या दिया है। पहले प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। 11th क्लास की मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.5 है। प्रश्न पहला है, इन्होंने कहा एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है और उसके तीन उपसमुच्चय दे रखे हैं, ए बी और सी। इन्होंने कहा है आपको ए डैश निकालिए। जैसे कि आपको पता चल गया ए डैश का मतलब आपको ए का पूरक निकालना है, तो हम हल कर रहे हैं पहले सवाल को। तो ए डैश का मतलब है ए का पूरक, समुच्चय ए का पूरक निकाल रहे हैं। तो ये हो गया u माइनस ए। अब u में से a निकाल रहे हैं। आप देखते हैं u के जो आपके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से हमने a घटाया। समुच्चय a क्या है हमारा? 2 3 और 4, ये हमारा समुच्चय है। आप ए डैश घटाते हैं, आप देखेंगे कि इन दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है वो कौन से हैं? 2 3 और 4। इसका मतलब इन एलिमेंटों को छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? ए डैश हो जाते हैं। तो वो हमारे एलिमेंट बचते हैं 1 5 6 7 8 और 9। ये हमारा क्या हो गया? ए डैश। अगला है हमारा बी डैश निकालना है। इसका मतलब समुच्चय बी का पूरक निकाल रहे हैं हम। ये हो गया u माइनस बी। तो पहले आप देखें कि यूनिवर्सल सेट है आपका कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से घटा रहे हैं हम सेट बी के एलिमेंट क्या है? 2 4 6 और 8। तो इसका मतलब पहले तो आप ये देखें कि u और v में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट हैं। वो है 2 4 6 और 8। इन एलिमेंट को छोड़ने के बाद u में से जो एलिमेंट हमारे बचते हैं वो हम लिखेंगे, वो हो गया हमारा b का पूरक, मतलब b डैश। कितना आता है भाई? आप देखते हैं b डैश की वैल्यू। v डैश की वैल्यू हमारी आई 1 3 5 7 और 9। ये हमारी आती है बी डैश की वैल्यू। अगला है, इन्होंने कहा नहीं भाई आपको निकालना है ए यूनियन सी का डैश। तो ए यूनियन सी का डैश जब हम निकालते हैं तो पहले हम निकालेंगे ए यूनियन सी। जो ए का यूनियन सी के साथ देखते हैं, ए यूनियन सी। तो ए में हमारे एलिमेंट थे 2 3 4, यूनियन सी के हम एलिमेंट लेते हैं 3 4 5 6। 3 4 5 और 6। यूनियन में जब हम लेते हैं एलिमेंट तो ये दोनों हमारे क्या हैं? कॉमन हैं। तो इन्हें रिपीट नहीं करना है हमें। 2 3 4 5 और 6। ये हो गया हमारा ए यूनियन सी। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है ए यूनियन सी का डैश। ये हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है? थर्ड पार्ट चल रहा है। ए यूनियन सी का डैश हम निकालते हैं तो आप देख सकते हैं ये आएगा यूनियन ए यूनियन सी। इसका मतलब आपको यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी घटाना है, तब आपको क्या मिल जाता है? इसका डैश मिल जाता है। आप देखते हैं यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारा क्या था? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से हमें घटाना क्या है? ए यूनियन सी। तो आप देखते हैं 2 3 4 5 और 6। आप देखें 2 3 4 5 और 6 इसमें कॉमन है। इन एलिमेंट को छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचते हैं वो आपका क्या आएगा? ए यूनियन सी का डैश। 1 7 8 और 9। ये हमारा तीसरा ऑप्शन सोल्व हो जाता है। हम चौथे ऑप्शन की बात करते हैं। ये क्या दे रखा है? ए डैश का भी डैश।
ए डैश का भी डैश निकालना है हमें। तो आप देखते हैं पहले पार्ट से हमने ए डैश निकाला था, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए डैश घटाना है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से घटा रहे हैं हम ए डैश। ए डैश था हमारा क्या, 1 5 6 7 8 और 9। जब आप घटाते हैं तो आपके एलिमेंट बचते हैं 2 3 4, 2 3 4। और जब आप देखते हैं एलिमेंट, एक ऐसा समुच्चय जिसके एलिमेंट 2 3 और 4 हों, वो समुच्चय क्या था हमारा, ए था। तो ये हमें क्या प्राप्त होता है, ए। तो ए डबल डैश का ये फॉर्मूला भी है जो हमें याद रखना है। यदि ए का डबल डैश है तो ये किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। पांचवा पार्ट आप स्वयं हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि आपको पूरक बताना है। जब हम किसी का भी पूरक निकालते हैं तो उसका डैश निकाल देते हैं। जैसे पहला समुच्चय था ए बी सी, मैंने अपनी तरफ से मान लिए हैं, पहले को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को मैंने डी दे दिया है। ये कह रहा है कि आप इसका पूरक बताइए। तो पूरक समुच्चय क्या हो गया भाई, तो पूरक समुच्चय का मतलब है आप उसको डैश निकालते हैं। तो ए था, ए का डैश निकाल रहे हैं हम। तो यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करते हैं, ए घटा देते हैं। यूनिवर्सल सेट था हमारा ए बी सी डी ई एफ जी और एच। इसमें से हम क्या घटा रहे हैं, इसमें से हम ए घटा रहे हैं। तो ए के एलिमेंट क्या हैं, ए वी सी। क्या हो गया भाई, ए बी सी कॉमन है, कौन कौन से एलिमेंट बचे, डी ई एफ जी और एच। ये हो गया हमारा ए डैश। सेकेंड ऑप्शन है आपको इसका पूरक ज्ञात करना है। पूरक का मतलब है बी का डैश निकालना है हमें। तो वी डैश हमारा क्या होगा भाई, वी डैश होगा हमारा u माइनस बी। u माइनस वी हम निकालते हैं। अब बात करेंगे आप यूनियन। यूनिवर्सल सेट में आपके जो एलिमेंट हैं वो हैं ए वी सी डी ई एफ जी और एच। आपको बी सब्ट्रैक्ट करना है। वी है आपका क्या, डी ई एफ और जी। मतलब डी ई एफ और जी को छोड़ने के बाद जो हमारे एलिमेंट बचते हैं वो हो गया बी डैश, मतलब बी का पूरक। हम बात करते हैं एलिमेंट कौन से बचते हैं हमारे, ए वी सी जी और एच। अन्य दो क्वेश्चन स्टूडेंट स्वयं सोल्व करेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। इन्होंने कहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का एक सर्वाधिक समुच्चय है। इसका मतलब जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो सभी नेचुरल नंबर का सेट है आपका। चलो पहले हम जब हल करते हैं तो यूनिवर्सल सेट लिखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं, आपको मालूम, हम एक से शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। आपका पहला ऑप्शन है x एक प्राकृतिक सम संख्या है जिसे मैंने a मान लिया। x एक प्राकृतिक सम संख्या है। मुझे निकालना क्या है, मुझे पूरक निकालने हैं इनके। तो पूरक जब हम निकालते हैं तो a डैश निकालूंगा मैं। a डैश का मतलब है u माइनस a। आप समझ सकते हैं u क्या है, आपका समस्त प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और प्राकृतिक संख्याओं में से आपने किसका समुच्चय घटा दिया, एक सम संख्या का समुच्चय घटा दिया है। तो आप खुद समझदार हैं कि आप क्या लिखेंगे। अब आपके पास क्या नंबर बचेंगे, सिर्फ विषम संख्याओं के नंबर बचते हैं। तो हम लिख सकते हैं x एक विषम प्राकृतिक संख्या है।
यदि आप देखना चाह रहे हैं तो आप देख भी सकते हैं, जैसे मैं ए डैश लिखूंगा, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, और मैंने घटा दिया है, सम संख्याएं मैंने इसमें से घटाई 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो आप देख सकते हैं जो सम संख्याएं हैं ये तो कॉमन ही है हमारी, इन्हें तो हमें लेना ही नहीं है। तो ए डैश कितना आएगा, 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। ये क्या है हमारी विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो हमने भी क्या लिखा है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यदि इसके हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, सेकंड ऑप्शन में इन्होंने कहा है कि ये विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, तब आपको इनका पूरक समुच्चय बताना है। सपोज करो सेकंड वाले को मैंने बी मान लिया, वी है एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो यदि मैं इसका पूरक निकाल रहा हूं तो हम क्या निकालेंगे, u माइनस बी। मतलब एक प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में से मैं घटा रहा हूं विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यदि प्राकृतिक संख्याओं में से मैं विषम संख्याएं घटा देता हूं तो मुझे क्या मिलती हैं, सम संख्याएं ही रह जाएंगी। तो मैं इससे क्या लिख दूंगा, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ये हमारी संख्याएं क्या बचती हैं, सम संख्याएं बचेंगी, क्योंकि समस्त प्राकृतिक संख्याओं में से जब हम विषम संख्याओं को हटा देंगे, क्योंकि बी डैश हम घटा रहे हैं, तो इसका मतलब कितनी कौन सी संख्याएं बचती हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं हमारी बचती हैं। यदि मैं इस ऑप्शन की बात करूं, इसे मैंने सपोज करो सी ले लिया, जब मैं अपने समुच्चय को सोल्व करता हूं x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो 2x 10 माइनस 1 2x ग्रेटर देन 9, तो x ग्रेटर देन है 9। जो x है वो 9 से 9/2 से एक बड़ी संख्या है, और कैसी संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, उससे बड़ी संख्या है, उससे बड़ी संख्या मुझे निकालना है इसका डैश, तो c डैश u माइनस सी। आपको मालूम है आपने 9/2 से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं यूनिवर्सल सेट में से घटा दी, तो आपको बची क्या, x बिलोंग टू n और x लेस देन 9/2। 9/2 से जो छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं वही नंबर हमारे इसमें से क्या है, बचते हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। जो अन्य ऑप्शन बचे हैं उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थी उन्हें स्वयं सोल्व करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ग्रुप पर अपना पूछ सकते हैं। हम बात करते हैं, इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए कि यूनिवर्सल सेट दे रखा है, उसके अलावा आपको ए और बी दे रखे हैं, आपको पहला ऑप्शन और 2 ऑप्शन आपको क्या करने हैं, सत्यापित करने हैं। ठीक है, पहले तो मैं निकालता हूं ए यूनियन बी। 2 4 6 8 यूनियन बी 2 3 5 7। देखते हैं भाई, यूनियन आपका आ जाता है 2 3 4 5 6 7 8 बी। दूसरी बात मैं निकालता हूं वो भी क्या, ए डैश। ए डैश का मतलब है u माइनस ए। जब मैं u माइनस ए निकालता हूं, u कितना आ गया मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस ए। ए क्या है मेरा, ए था 2 4 6 और 8। तो मेरा जो ए डैश आता है वो क्या आता है,
ए डैश आएगा 2 4 6 8 को छोड़ने के बाद जो हमारे एलिमेंट बचते हैं वो एलिमेंट बचे 1 3 5 7 और 9। ये हो गया ए डैश। फिर मैंने निकाल दिया बी डैश। बी डैश कितना आएगा भाई? बी आएगा u माइनस बी। इसका मतलब है बी के एलिमेंटों को छोड़कर जो ए में एलिमेंट यू में एलिमेंट बचेंगे वो लिख लेते हैं। तो वो हमारे एलिमेंट बचते हैं 1 4 6 8 और 9। ये हमारा बचता है बी डैश, क्योंकि 2 3 5 7 हमारे इसमें कॉमन थे, तो 2 3 5 7 को हटा दिया तो 1 4 6 8 और 9। ये हमारा आता है बी डैश। अब हम बात करते हैं, अब हम वैल्यू निकालेंगे। पहले क्वेश्चन को अब हम सोल्व करने का बीड़ा उठाएंगे। तो ए यूनियन बी का डैश हम निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को घटा रहे हैं। तो ए यूनियन बी हमारा क्या है? ये हमने क्या कर दिया, ए यूनियन बी हमें निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा था 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से हम घटा रहे हैं किसे? 2 3 4 5 6 7 और 8। आप देखते हैं आपके सिर्फ 2 एलिमेंट बचते हैं, 1 और 9। ए यूनियन बी का डैश। यदि हम बात करते हैं ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन, ए डैश का इंटरसेक्शन, तो ए डैश हमारा क्या था? 1 3 5 7 और 9। इंटरसेक्शन बी 1 4 6 8 और 9। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में एलिमेंट कॉमन होते हैं वो एलिमेंट हम लेते हैं। आप देख सकते हैं 1 और 9 दोनों में क्या है? कॉमन है। तो 1 कॉमन 9, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब आप देख सकते हैं दोनों के मान कैसे आ रहे हैं? बराबर आते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का डैश बराबर है ए इंटरसेक्शन और बी के इंटरसेक्शन के, क्योंकि दोनों के मान कितने हैं? 1,9 दे रखे हैं इन्होंने, 1,9। तो इसी के साथ हमारा पहला ऑप्शन समाप्त हो जाता है। और उम्मीद करते हैं सेकंड ऑप्शन सभी विद्यार्थी स्वयं सोल्व करेंगे। 5वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित के बेन आरेख खींचिए। आपको बेन आरेख ड्रॉ करने हैं। देखते हैं बेन आरेख के लिए। ए यूनियन बी का डैश मुझे निकालना है, तो पहले मैं बेन आरेख में ए यूनियन बी निकालता हूं। देखते हैं। पहले ऑप्शन को हम सोल्व कर रहे हैं। ये 2 हमने सेट ले लिए, ए और बी। हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमारा क्या होगा? यूनियन में तो हम ए बी का समस्त पार्ट ले लेते हैं। ये हमारा हो जाता है ये यूनियन वी। अब इन्होंने कहा है नहीं, आपको ए यूनियन वी नहीं, ए यूनियन वी का डैश निकालना है।
ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या है? आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ए यूनियन बी। इसका मतलब ए यूनियन बी को छोड़ने के बाद जो यूनिवर्सल सेट में जो हमारे अवयव बचते थे वो ए यूनियन बी का क्या होता था? हमारा डैश होता था। तो अब आप देखते हैं ए और बी, ये पार्ट तो ए यूनियन बी में आता है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या बचता है? शेष बचता है। इसका मतलब ये पार्ट हमारा रह जाता है ए यूनियन वी का डैश। तो ये हमारा हो जाता है क्या? ए यूनियन वी का डैश। हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन क्या दे रखा है? ए का इंटरसेक्शन, मतलब ए का डैश और बी के डैश का इंटरसेक्शन आपको निकालना है। ये हमारा कौन सा था? फर्स्ट पार्ट था, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ ये। अब सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। शायद ये हमारा जो ऑप्शन होगा वो ये है, ए का डैश और यूनियन बी का डैश। चलो कोई बात नहीं, ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश हमें निकालना है। आप देखते हैं ए और बी। यदि मैं ए का डैश निकालता हूं तो ए का डैश का मतलब होता है u माइनस ए के उस पार्ट को छोड़ देते हैं हम, ए के उस पार्ट को छोड़ देते हैं। ए डैश का मतलब यूनियन में से ए का वो पार्ट छोड़ देते हैं जो ए में आता है। तो ए को छोड़कर सीधा हमें पार्ट लेना होता है। ये आपको मिलता है क्या? आपका ए का डैश। यदि मैं इसी में बी का डैश निकालना चाहूं, चलो एक और चित्र बना देते हैं हम इसके लिए। इसी साइड का एक दूसरा चित्र बना देते हैं। मैंने बी का डैश निकाल दिया। सपोज करो तो ये बी का डैश क्या हो गया? अब मुझे लेना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो आप ध्यान से देखें, एक ऐसा पार्ट है जो दोनों में कॉमन होगा, एक ऐसा पार्ट जो दोनों में कॉमन हो, पहले चित्र का और ये इसका सेकंड चित्र है। और इन दोनों का मुझे क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। मुझे निकालना है ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। ए और बी, तो मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो एक ऐसा पार्ट जो दोनों में कॉमन हो। आप देखिएगा ये पार्ट इसमें है तो इसमें नहीं है, और ये पार्ट, लेकिन जो हमारा बाहर वाला क्षेत्र है वो दोनों में कॉमन है। वो क्या बैठता है? दोनों में कॉमन बैठता है।
तो ये हमारा बैठता है किसका, ए का इंटरसेक्शन, ए का डैश और बी का डैश। क्या पार्ट आ रहा है हमारा ये, और आप देख सकते हैं ए यूनियन डैश बी इसके बराबर आता है। इससे पहले हमने सवाल में सत्यापित करा था कि ये और ये पार्ट कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कभी कभी ये बैन आरेख से भी सिद्ध करवा सकता है। इसी के साथ अन्य दो जो ऑप्शन हैं आप स्वयं सोल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी।